नमस्ते दोस्तों। एक सवाल मन में आया था कि कैसे हम सफ़र करते हैं, कैसे हम किसी चीज़ के कारण, जैसे अपने खुद के कर्मों के कारण हम सफ़र करते हैं। ऐसा बोलते हैं हमें तकलीफ़ हमारे खुद के कर्मों के कारण ही होती है। तो यही सवाल के ऊपर सोचते हुए मैंने थोड़ा चिंतन किया, थोड़ा मनन किया और इस सफ़रिंग को, इस तकलीफ़ को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उस पर ही थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने कामों में इंटरेस्ट मत लीजिए। अभी आप कहेंगे कि इंटरेस्ट मत लीजिए मतलब क्या? तो दो तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है, एक है ड्यूटीफुली और एक है इंटरेस्ट के साथ। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक आर्मी ऑफिसर है, बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है। इंटरेस्ट है नहीं है ये बहुत सेकेंडरी है, बट ही इज़ डूइंग हिज जॉब ड्यूटीफुली। वो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं और हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ है, नर्स है, उनके खुद के परिवार के लोग कोविड में, जैसे उनके खुद के परिवार के लोग भी बहुत सारे बीमार हुआ करते थे, बट स्टिल दे यूज्ड टू विजिट देयर हॉस्पिटल्स वेरी रेगुलरली ड्यूटीफुली। अभी उनका इंटरेस्ट तो हमेशा उनका परिवार रहेगा, घर पे भी उनके बच्चे होंगे, वो बीमार होंगे, फिर भी हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ की हैं। तो इंटरेस्ट कोई कर्म में हो या ना हो, अगर वो हमारी ड्यूटी है तो हमें वो डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर हम ड्यूटीफुली कोई भी काम करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम कोई काम करते हैं, जैसे हम डे टू डे जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें पता है कि वी हैव टू मीट एंड्स, ओके, सो वी हैव टू अर्न फॉर आवर EMIs, फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, ग्रोसरीज, एवरीथिंग। फैमिली है तो खर्चे रहेंगे, इसीलिए ड्यूटीफुली हम वो काम करते हैं। ओके, सो यही ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई काम को ड्यूटीफुली करें तो उसकी अपेक्षाएं हमारे मन में नहीं रहती है, ज़्यादा अपेक्षा हम करते नहीं हैं। अगर हम कोई काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, पता है कि ये जॉब के कारण या फिर ये बिज़नेस के कारण मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, ये सक्सेस मेरे राह में आने वाला है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हेन आई से इंटरेस्ट, दैट वर्ड इंक्लूड्स माई आई विथ एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस उसके साथ जुड़ी है तो डेफिनेटली सफरिंग आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा भी है, माइंड इज़ लाइक अ पेंडुलम। जैसे एक वॉच का, वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है, वो हिलते रहता है, वो कभी सेटल नहीं होता। उसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है उसमें, तो अगर आपको सक्सेस मिल भी जाए तो वो पेंडुलम वहाँ सक्सेस पे रुकता नहीं है, इट मूव्स टूवर्ड्स द अनदर डायरेक्शन, दैट इज़ फेल्यूर। तो फेल्यूर इज़ अगेन, एज आई से, इज़ अ परसेप्शन, और वो डेफिनेटली आपको मिलता है। और जब फेल्यूर आता है तो जितना आपने सक्सेस में एंजॉय किया था उतना ही आप फेल्यूर में डिप्रेस हो जाते हैं, उसी क्वांटम में, उसी मात्रा में। ओके, सो डू थिंग्स ड्यूटीफुली। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चीज़ें कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए, कोई भी कर्तव्य निभाइए। आप शायद ज़िंदगी में ज़्यादा सफ़र ना हो। थैंक यू।